हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है साहित्यिक हिंदी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का क्या है, साहित्यिक हिंदी है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। क्या है बाबू, प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का यहाँ पर 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए। भले यहाँ पर 25 लिखा गया है, लेकिन आप लोग का ये 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। पेपर का जो कोड है, यानी कि जो आप लोग का पेपर का पूर्णांक है 301 BB है। क्या है, 301 BB, यानी कि ट्रिपल बी है। ये आप लोगों का दिया गया पूर्णांक, आप लोगों का पेपर का दिया गया 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए खास बात बता दे बाबू, क्या है कि ये जो पेपर है ना, ये आप लोगों को सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी जिला में आप लोगों को सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग को स्कूल कॉलेज में प्री बोर्ड का परीक्षा हो गया है तब भी देखेगा, नहीं हुआ है क्यों देखेगा, क्योंकि अगर हो गया है तो जो आप लोग का 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यानी कि 18 फरवरी से जो आप लोग का बोर्ड परीक्षा का पेपर, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान हिंदी साहित्यिक स्टूडेंट दोनों देख सकते हैं। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि देखिए आप लोगों का टोटल 10 MCQ पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों का 5 रहेगा गद्य से रहेगा, क्या रहेगा 5 गद्य से रहेगा और 5 पद्य से रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्या कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल जी हो जाएंगे, जो कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग के देन है, हमें ये बताना। तो भारतीय युग की देन है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से हंस पत्रिका संपादक है, यानी कि हंस पत्रिका संपादक किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की है, और इसके जो मतलब किया गया था, कब किया गया था, 1930 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका संपादन किया गया था। आगे का क्वेश्चन देख लो, आगे का क्वेश्चन दिया गया क्या, देखो आगे का क्वेश्चन घा वाला दिया गया निम्नलिखित, यह वाला कंप्लीट होगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित निबंध रचना का आरंभ हुआ था, यानी कि किस युग में हुआ था, तो भारतीय युग में हुआ था, जो कि पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इंदुमती रचना की विधा, यानी कि इंदुमती रचना की विधा क्या है, तो ये प्रथम कहानी मानी जाती है, जिसके लेखक कौन है, जो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो एक नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया, टोटल 5 नंबर गद्य वाला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला था, हमें ये बताना। तो उर्वशी पर मिला था, जो कि हमारा कौन सा, ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया काला बूढ़ा कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो खा वाला का ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे, जो कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया तार सप्तक के संपादक, यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी है, जो कि पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषकों के प्रति घृणा की प्रवृत्ति युग है, यानी कि प्रवृत्ति युग क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घा का सही आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी, क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी युग हो जाएगा, जो कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा अड़ा वाला दिया गया कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, यानी कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, छायावाद की जो प्रमुख ये है क्या है, प्रमुख आप लोग का छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जो कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट तरीके से हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया बाबू, आगे का क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला दिया गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 5 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा। चलिए 10 नंबर का ये वाला भी बता देते हैं, आप लोग को समझा दिया गया है। मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्मम द्वारा हजारों वर्ष के रूप में साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो आप लोग का लिया गया बाबू, ये सीरीज के फूल से लेखक से लिया गया, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आप लोग इसकी इच्छा होगी तो गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जो ये क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया उपयुक्त गद्यांश का पाठ लिखना है, पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है सीरीज के फूल है, यानी कि क्या है, पाठ के नाम है सीरीज के फूल, यानी कि ये हो जाएगा। और इसके लेखक के जो है, यानी कि इसके लेखक जो है, लिखित जो है, ये क्या है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बहुत कठोर और निर्दयी है, यह जीवन शक्ति सभ्यता और संस्कृति के उन झूठे आकर्षणों और बंधनों को कुचलती हुई आगे बढ़ती रहती है जो अनावश्यक या महत्व विहीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रेखांकित अंश लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है,
मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, तो इसका आंसर लिखना है मनुष्य ने आप लोग को मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से पाई है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है क्या कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, देखो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेखक ने मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा को गंगा के अबाधित और अनाहत धारा को बताया है, जो सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र रहती है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया दुर्दम तथा अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए, यानी कि दुर्दम तथा अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दुर्दम का जो होता है जिसे दबाना कठिन हो, और अनाहत का होता है जिससे चोट ना पहुंची हो, यानी कि जो अखंडित हो। तो ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये वाला गद्यांश आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये आप लोग का एपीजे अब्दुल कलाम नामक पाठ से लिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इसमें दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आप लोग का दिया गया निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया कि व्यापक ब्रह्मा सभे 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 थल पूरन है, हुमहु पहचानित है, पे बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र ना ज्ञानी ही ठानित है, तुम ऊधो कहे कहियो उनसो, हम और छू ना कछू नहीं जानित है, पिए पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखिया नहीं मानित है। तो ये आप लोग का जो लिया गया बाबू, कहाँ से लिया गया पता है, प्रेम माधुरी कवि से लिया गया है, जिसके लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये वाला भी आप लोगों की इच्छा होगी तो तैयार कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है। आगे का क्वेश्चन आप लोग को देखिए क्या दिया गया, इसमें पाठ और शीर्षक का नाम बता दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या खुद से तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग को जानकारी के बता दें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी विद्यार्थी होंगे, उनके पास ये वीडियो भेज दीजिएगा, यानी कि सेंड करके शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी अपने तैयारी को मतलब अच्छा बना सकें, यानी कि तैयारी को अपने पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स आप लोगों को फ्री में चाहिए, आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी टॉपिक है क्लासेस का चाहिए, पेपर का चाहिए, तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वहाँ पर लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके क्वेश्चन दिया गया और ऊपर वाला नहीं करना चाहते, ये वाला भी तैयार कर सकते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो आप लोग को भारी डिमांड होगी कि फुल सोल्यूशन बताइए, यानी कि निचोड़ तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में फुल सोल्यूशन आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लो बाबू, 5वें का वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना, 80 शब्दों में देना है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिया गया, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दिया गया, वसुदेव अग्रवाल जी दिए गए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किसी कवि का जीवन परिचय आप लोग को यहाँ पर सभी को तैयार कर लीजिएगा, एक ही को नहीं बाबू, सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी को भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कवि का जीवन परिचय लिखना और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताना, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूरकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्र लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया, कहानी तत्वों के आधार पर लाठी और खून का रिश्ता का कहानी को, ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग लिए। ऑफर क्वेश्चन दिया गया जाएगा, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। पंचलाइट वाला भी आप अगर आप लोग की इच्छा जागृत होगी तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया बाबू, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर क्या करना है, किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, शब्द सीमा 80 शब्दों में देना है। ये आप लोग को जो डिस्ट्रिक्ट में जो जनपद में पढ़ना होगा उसी के अनुसार आप लोग को इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जो आप लोग का मुक्ति यज्ञ होगा, या त्यागपति होगा, रसीम रथी होगा, या श्रवण कुमार होगा, सत्य की जीत होगा, आलोक विरित होगा, जो आप लोग को जनपद में जिला में पढ़ना रहेगा उसी के अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला दिया गया बाबू, समझिएगा। ये वाला आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है, खंड खा स्टार्ट होता है, जिसमें से व्याकरण और संस्कृत के क्वेश्चन देंगे। इसमें आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी आप लोग को टिक कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, अथवा करके भी वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा खा वाला दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। ये वाला भी दोनों
दोनों तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का। इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर देना संस्कृत में, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चारों को तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 नंबर हाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, व्याकरण के क्वेश्चन दिया गया। श्रृंगार रस अथवा करुण रस के परिभाषा लिख करके उसका उदाहरण लिखिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। रूपक अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। दोहा अथवा क्या दिया गया, बराहवे छंद के आप लोगों का दोहा छंद और बराहवे छंद, चौपाई छंद, सोठा छंद, ये सब तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखो बाबू क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। समाज में निर्माण नारी की भूमिका के बारे में बताना है। भारतीय कृषि में विज्ञान का योगदान के बारे में बताना है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमारा कर्तव्य, बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, इसके बारे में बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को बता दें, इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सभी PDF नोट्स आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। 12 का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सैनम का संधि विच्छेद है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सै प्लस अनम हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन ला कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, तो उत प्लस डायनम हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया लब्धम का संधि विच्छेद होगा, यानी कि लब्धम का संधि विच्छेद क्या हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लब प्लस धम हो जाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया किसी एक का समास विग्रह करना, एक पद का समास विग्रह करना है, तो इसका आप लोग को क्या हो जाएगा, देखिए उपग्रामम दिया गया है, तो उपग्रामम का जो विग्रह हो जाएगा ग्रामस से समीपम हो जाएगा, समास का नाम हो जाएगा अव्यय समास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आप लोग का जो दिया गया, ये दूसरा तीसरा आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन दिया गया कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार को धन्यवाद पत्र लिखिए, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया गया विद्यालय में खेल कूद की और ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोनों को आप लोग को टॉपिक को तैयार कर लेना, इसी के आधार पर आप लोग को लिखना रहता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन दिया गया बाबू क्या, आगे का क्वेश्चन चौथा आप लोग को 14 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से एक शब्द को धातु प्रत्यय के योग बताइए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें शब्द का प्रत्यय बताना है, यानी कि कौन सा प्रत्यय हमें ये बताना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें बताना रेखांकित पदों में से किसी एक पद को प्रयुक्त विभक्ति और संध का नियम बताना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास 12th का यानी कि कक्षा 12 का पेपर था, यानी कि जो कि आप लोग का साहित्यिक पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।